हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सही आ रही है ना? जैसी नॉर्मल आती है। क्यों लो है भाई? थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, तो फिर एक काम होना चाहिए ना, अपनी वॉल्यूम की आवाज़ थोड़ा सा तेज़ कर लें, क्योंकि जब मैं तेज़ बोलता हूँ तो लोगों से सुना नहीं जाता। अरे सही है, अब सही आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? अरे हमारे मसले ही चलते रहेंगे जिंदगी के, इनके साथ गुजारना है जिंदगी। सबके साथ ही चलते रहेंगे। चलो खैर, कोई मसला नहीं है ऐसा। बिल्कुल। लाइट शो हो रही है ना आप लोगों को? अच्छा, मैं एक दोबारा करता हूँ। जी। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, दो चार लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई किसी ने ड्रॉप व्रॉप करवा रहा है तो भाई बता दे, टाइम से करवा दे, क्योंकि बड़े खतरनाक खतरनाक नाम दिख रहे हैं मुझे क्लास में। वालेकुम अस्सलाम।
नहीं, कुछ लोग करेंगे, कुछ करेंगे, उनको पता नहीं है, वो करेंगे। 13 लोगों ने ज्वाइन किया, क्लास 40+ हैं स्टूडेंट, जिनके नाम नहीं भी हैं वो भी शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बाद में उन्होंने एनरोल करवाया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अच्छा। 40+ है, 45 हो गई होगी अब तो शायद मेरा। दोनों काम कर लेंगे अली, थ्योरी ज़्यादा करेंगे और कोडिंग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे कोडिंग। हाँ, मेरे पास जो स्ट्रेंथ आ रही है ना, वो आ रही है 40, जो पुरानी शीट है मेरे पास 42, तो 45+ हो गई होगी। चलें स्टार्ट करते हैं, काफ़ी सारे लोग आ गए। और कोर्स आपका मशीन लर्निंग, और जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझसे पढ़ा है, अ, या किसी से भी पढ़ा है, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, और अगर नहीं है तो आज की इंट्रोडक्शन की क्लास में हम मशीन लर्निंग का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और मोटिवेशन लेते हैं कि ये कोर्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्स के स्टार्ट में मुझे एक थोड़ा सा 2-3 मिनट की आपके फ्यूचर के हवाले से आपसे बात करनी चाहिए। देखें, ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि मैंने कैसा पढ़ाया, वो तो खैर बाद में पता चलता है आपको, लेकिन अगर आपने ये कोर्स सही से पढ़ लिया तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही समझ में आने वाली चीज़ें हैं। उसका रीज़न ये है कि इसकी एग्जाम्पल जो है ना हमारे सराउंडिंग में भरी पड़ी है। सुबह उठते हैं आप और रात को सोते हैं, तो पता नहीं कितनी दफ़ा आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों को आप उनके हाथों खेल रहे होते हैं। बेसिकली आपको पता भी नहीं चलता और आप उनके हाथों खेल रहे होते हैं, और आपको पता भी होता है डेफिनेटली, आप लोग सी एस के स्टूडेंट हैं, आपको तो पता भी है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जिसको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, वो सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितनी दफ़ा मशीन लर्निंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके हाथों इनपुट बना हुआ होता है और उनको यूज़ कर रहा होता है। तो बड़ा अच्छा कोर्स है। और देखें, जो चीज़ अच्छी होती है ना, और हमें उसको अगर समझना है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि वो मुश्किल है या आसान है। बस इतनी सी बात है, मैं इतनी सी बात कहूँगा। बाकी हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कहने से इसको एज अ फील्ड यूज़ करें, या अगर आपने एफ आई पी लिया हुआ है तो उसमें कोई काम होता हो मशीन लर्निंग का, ये मैं नहीं कहता। लेकिन मैं कहता ये हूँ कि जब भी कोई चीज़ मुश्किल होती है ना, तो फिर हम ये नहीं देखते, मतलब हमारे हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है, फिर हम ये नहीं देखते कि वो मुश्किल कितनी मुश्किल है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है, तो बस हमें वो चीज़ सीखनी है। और हमेशा की तरह एक ही डायलॉग जो हर कोर्स के स्टार्ट में मैं देता हूँ, वो डायलॉग यही है कि जो चीज़ हमें आती है वो आपको भी आती है, बस इतनी सी बात है। तो इस कोर्स के दौरान कभी आपको लगे कि भाई, जैसे मैं ऑटोमेटा के परस्पेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटा काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पढ़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि बहुत मुश्किल कोर्स है। तो उस वक्त जो मैं जितना भी समझाता था चीज़ों को, तो वो समझ में तो आ जाती थी, लेकिन बच्चों यही कहते रहते थे कि बहुत मुश्किल कोर्स है। तो इनके मेरे पास मैसेज भी आते थे कि सर आपने सही पढ़ाया है, लेकिन मुश्किल कोर्स है। तो ये मुश्किल कोर्स नहीं है, ये एक एल्गोरिथम्स हम इसमें देखेंगे डिफरेंट। हाँ, जब किसी एल्गोरिथम को हम समझ रहे होंगे, तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग वो हम पे डिपेंड करती है कि हम उसको कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं, हम उसको कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, आ, हम लोग बिल्कुल अपने लास्ट ईयर्स में हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमें जो है वो, अब इस तरह की चीज़ें जो हैं, हमें बार बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं सामने, तो हमें ये देखना, अगेन मैं फिर रिपीट करूँगा, कि आप इस कोर्स को अपना ना, अपना इंटरेस्ट बना के इसमें समझने की कोशिश करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह।
बाकी तो हम मौजूद ही हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से हमारा कांटेक्ट हो सकता है, मैं दे भी दूंगा, वो मसला नहीं है। लेकिन चीज़ें जो है फिर वो हमारी, मैं आपको कोई चीज़ समझाऊंगा, मैं उसका कोड करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कोडिंग हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ना आपके लिए मसला है ना हमारे लिए मसला है, क्योंकि हम 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 6, 7, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। हमारे लिए और आपके लिए कोडिंग करना कोई मसला नहीं है। मसला क्या है कि मैंने आपको कोई एल्गोरिथम समझाया, अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने आपको कोई एल्गोरिथम समझाया, मैं उसको किसी एक डेटा सेट पे करवाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं आपको डेटा सेट वगैरह सब चीज़ें बता दूंगा, मैं उसको किसी एक डेटा सेट पे करवाऊंगा। आपका काम क्या होगा, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उसकी कोडिंग की प्रैक्टिस दूसरे डेटा सेट पे भी करेंगे, तीसरे डेटा सेट पे भी करेंगे। सिर्फ आपने इनपुट चेंज, आप उसकी ऑब्जर्वेशंस को फोकस करेंगे, उसके रिजल्ट्स को। क्योंकि ये ये वो वाला कोर्स नहीं है कि एक आपने स्क्रीन पे आउटपुट दिया और कोई कैलकुलेशन करके आ गई। आपने इसमें ऑब्जर्व करना होगा कि हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है और क्यों अच्छा नहीं आ रहा, तो ये पैरामीटर इसमें देखने होते हैं। खैर बड़ा मज़ेदार कोर्स है, और मैं इस कोर्स को 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं दूसरी दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इसको काफ़ी पढ़ाया है। अच्छा जी, बात आ जाती है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मशीन लर्निंग की वो डेफिनेशन बताता हूँ जो मैं एआई में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और कुछ आप लोगों को आइडिया भी होगा। नीचे वाली डेफिनेशन देखते हैं। मैं हर कोर्स में यही कहता हूँ कि हर फील्ड की ना एक से ज़्यादा डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं। हर फील्ड की एक से ज़्यादा डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं। हमें उस डेफिनेशन पे फोकस करना है, हमें उस डेफिनेशन पे स्टे करना है जो हमारी समझ में आ जाए। अब मैं अगर मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बताना शुरू करूँ तो 10, 12, 15 डेफिनेशन बता सकता हूँ। वो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई होती हैं, वक्त के हिसाब से लिखी होती हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है टॉम माइकल की 1998 की, ये डेफिनेशन ऐसी है कि स्टूडेंट को इसको अंडरस्टैंड करना एक इनिशियल लेवल पे बहुत आसान होता है। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P। ये तीन चीजें पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो मशीन लर्निंग का प्रोग्राम कब कहलाएगा? जब उसके अंदर तीन पैरामीटर्स हो। एक हो एक्सपीरियंस, व्हाट इज एक्सपीरियंस अभी बताते हैं, उसको ये कह रहे हैं ई। एक हो एक्सपीरियंस, एक हो टास्क टी, और एक हो परफॉर्मेंस पी। आप कोई काम करते हैं, वो आपका टास्क है। आप उस काम को कितनी दफा पास्ट में कर चुके हैं, या आपका उस काम पे कितनी ग्रिप है, वो कहलाता है आपका एक्सपीरियंस। और परफॉर्मेंस क्या होती है कि वो आप काम कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। फर्ज करें मैं कुकिंग की बात करूं कि मुझे कोई खाना बनाना है, फर्ज करें मुझे बिरयानी बनानी है, तो मेरा टास्क क्या हो गया? बिरयानी बनाना है। मेरा एक्सपीरियंस क्या हो गया कि मुझे कितनी नॉलेज है इस बारे में, मैं पहले कितनी दफ़ा ये काम कर चुका हूँ, या मैंने कितना पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और मेरा परफॉर्मेंस क्या होगी कि मैं कितनी अच्छी बना रहा हूँ। सिर्फ बनाना परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे एग्जाम आप क्लियर करते हैं, तो एग्जाम क्लियर करना परफॉर्मेंस नहीं होती, एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करना परफॉर्मेंस होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात यहाँ समझ में आ रही है कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, टास्क टास्क का मतलब क्या होता है कि जो काम करना है कितना अच्छा करना है, वो परफॉर्मेंस कहलाती है। अब मशीन लर्निंग का प्रोग्राम क्या कहलाएगा कि आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस टास्क पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस, उस टास्क पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो रही है, क्या बढ़ रही है। अब बात आ जाती है वही, मैंने आज बिरयानी बनाई, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कंप्यूटर पे नहीं जा रहा ना, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने आज बिरयानी बनाई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने बना ली लेकिन अच्छी नहीं बनी। अब मैं नेक्स्ट डे फिर बनाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़नी चाहिए, और डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। तीसरी दफा बना रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस भी बढ़नी चाहिए। टास्क सेम है, टास्क क्या है? अभी भी मैं बिरयानी बना रहा हूँ, मैं अपने टास्क से नहीं आगे पीछे हो रहा। अगर मेरा काम रोज सुबह उठ के ये प्रेडिक्ट करना है कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो मेरा ये टास्क है कि मैं बारिश की प्रोडिक्शन करूं, ये मेरा टास्क है। परफॉर्मेंस क्या है आपके ख्याल में? परफॉर्मेंस क्या है? इस केस में परफॉर्मेंस क्या होगी?
हाँ, आपकी प्रेडिक्शन सही है या नहीं। यहाँ परफॉर्मेंस क्या होगी कि आपकी प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। तो परफॉर्मेंस इज अबाउट द आउटपुट एंड द एक्यूरेट द आउटपुट इज ना, मतलब जितना ज्यादा एक्यूरेट आपका आउटपुट हो रहा हो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट अबाउट कि बस आपने बना दी एक चीज या आपने प्रेडिक्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टॉम मिचेल ये कहता है कि अभी मैं इस पर आ रहा हूँ बेटा। टॉम माइकल ये कहता है, या मिचेल जो भी इसका नाम है, वो कहता है कि आ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न। एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो एक्सपीरियंस से लर्निंग कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर बी। अब ये कह रहे हैं कि इफ इट्स परफॉर्मेंस इफ इट्स परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, हाँ, इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी एज मेजर्ड बाय पी, इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन पी इज मेजर्ड बाय टी, पी इंप्रूव विद एक्सपीरियंस। बोले अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है एक्सपीरियंस सी के साथ इंक्रीज हो रही है सेम टास्क पे, तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने आप को लर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कोई काम करें और हमारी परफॉर्मेंस उस काम पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस बढ़ती रहे, तो ये हम उस काम से सीख रहे हैं, लर्निंग हो रही है, हमारी लर्निंग हो रही है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमारी रूटीन की लाइफ में भी ऐसा ही है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अगर वो पाकिस्तानी है, अब उसको इंग्लिश कंट्री में ले आके छोड़ दें तो वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। ऐसा ही है ना? वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, उसको उर्दू बोलनी नहीं आएगी, क्योंकि उसके सराउंडिंग के जितने भी लोग होंगे वो इंग्लिश बोलेगा। मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करिए एक पाकिस्तानी बच्चा उर्दू स्पीकिंग है, उसको आप पंजाब के किसी शहर में ले आके छोड़ दें या सिंध में ले आके छोड़ दें, अंदरून सिंध में, इंटीरियर में, तो वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से चीजें सीखेगा। ये चीज मैटर ही नहीं करेगी कि उसके अम्मा अब्बा क्या बोलते थे, क्योंकि उसके सराउंडिंग में आप देखें ना, बहुत सारे बच्चों के घरों में इंग्लिश बोली जा रही होती है, वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो लर्निंग हो रही है उसकी, क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। एक्सपीरियंस क्या है कि उसके सराउंडिंग में जो उसको डेटा मिले जा रहा है। मैंने हमेशा ये बात बोली है, मैं एग्जाम्पल वो देता हूँ जो स्टूडेंट बहुत जल्दी पिक कर लें, ठीक है। बाकी तो हम डेफिनेटली स्टार्ट में ऐसी एग्जाम्पल देते हैं। मैंने एक पीके फिल्म की एग्जाम्पल भी दी थी आपको, मतलब आपको बताता हूँ मैं। पीके फिल्म में वही वो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, और तो आमिर खान जो है वो ही चीज सीख लेता है जो उसको लर्निंग मिलती है। तो इस तरीके से ना, जो आपको डेटा सेट मिल रहा है आप उसी से लर्न कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये एग्जाम्पल दी है कि अगर हम बात करें कि भाई मेरी तबीयत खराब है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, तो मेरी गली में 2 क्लिनिक है। एक क्लिनिक है जिसपे डॉक्टर बैठे हुए जिनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और एक बैठे हुए जिनका 2 महीने का एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी? बीमारी बतानी है तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा ही है। तो बस यही इसका वो है, क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लर्निंग जब कर रहा होता है जब उसका सेम टास्क पे एक्सपीरियंस के साथ साथ परफॉर्मेंस क्या हो रही हो सर, इंक्रीज हो रही हो। इज इट क्लियर नाउ? बहुत एग्जाम्पल है, मैं आज के कोर्स में सिर्फ यही बात करूंगा। ड्रॉप का ऑप्शन है बेटा, नाम तो नहीं लूंगा मैं तुम्हारा, लेकिन ड्रॉप का ऑप्शन है, तुम चाहो तो ड्रॉप कर दो अगर ये टफ कोर्स है तो, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ चॉइस नहीं है। तुम बोलो कि मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन यहाँ सर हवा से डर लगता है, उड़ के नहीं जा सकता, तो मैं बोलूंगा कि नहीं जाओ। ठीक है, तो मैं इस तरह से तो नहीं बोल सकता ना। मैंने आपको शुरू में एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया, मेरी आदत नहीं है कभी भी, क्योंकि मैं मतलब इस तरह की बातें नहीं करता कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। हम अपना बहस दे सकते हैं, तुम अपना बहस दे दो, खत्म हो गई बात। अब एक चीज है, पढ़नी है तो पढ़नी है, और लिया है कोर्स तो पढ़ो उसको। ये क्या बात है, ये मुश्किल बहुत है। अल्लाह मालिक है। चलो खैर, जो भी बातें करनी है सबके सामने करो ताकि सब लोग पढ़ें उस बात को, ताकि मैं जवाब दूं। ये देखें, एग्जाम्पल देखें, क्लासिक एग्जाम्पल है ये 6-7 साल से चल रही है एग्जाम्पल, मतलब शुरू से ही चल रही है। कंप्यूटर प्रोग्राम, वही हमने डेफिनेशन दी। अब देखें, ये कह रहे हैं सपोज योर ईमेल प्रोग्राम watches which emails you do or do not mark as spam, and based on that learns how to better filter spam. What is the task in this setting? कह रहे हैं कि आपका कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, जो आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, चाहे वो याहू हो चाहे वो जीमेल हो, वो ये नोट कर रहा है कि ये जो बंदा है, ये जो यूजर है, ये कुछ ईमेल को स्पैम स्पैम मार्क करता है और कुछ को नहीं करता। कुछ ईमेल को स्पैम मार्क करता है और कुछ ईमेल को स्पैम मार्क नहीं करता। एंड बेस्ड ऑन दैट लर्न्स हाउ टू बेटर फिल्टर, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सके। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कोई ईमेल आए तो ऑटोमेटिकली उसको स्पैम में डाल दे या नॉट स्पैम कर दे। तो इसमें टास्क क्या है चारों में से? क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम,
या टास्क ये है कि वॉचिंग यू ईमेल लेवल ईमेल देयर स्पैम और नॉट स्पैम द नंबर ऑफ, ठीक है। तो सब बता सकते हैं कि इसमें टास्क कौन सा है बेटा, टास्क 1 है। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, 1 2 3, परफॉर्मेंस क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 है, 3 है परफॉर्मेंस, ठीक है। और डेफिनेटली फिर एक्सपीरियंस क्या हो गया कि आपको वो मार्क करते हुए देख रहा है। इज इट क्लियर? अब ये वाली चीज मैंने पहले भी जिक्र किया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ एग्जाम्पल ना मैं बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ कोर्स टू कोर्स, क्योंकि जो मुझे अच्छी लगती है बात में मैं हर जगह कर रहा होता हूँ। तो मैंने एक दफा ये बात शायद की भी थी कि जब मैं आईबीएम में पढ़ रहा था, तो वहाँ की ईमेल्स जो आती थी, तो मैंने अक्सर ये जिक्र किया कि उन ईमेल्स में से एक साहब जो थे उनकी ईमेल्स को मैं रीड नहीं करता था, क्योंकि उनकी ईमेल्स वो होती थी जो मेरी इंटरेस्ट की होती थी। मतलब वो स्पोर्ट्स सोसाइटी की मेल्स करते थे, इवेंट वगैरह की करते थे, और मैं जो हूँ एमएस कर रहा था, तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। तो पहले ये होता था कि मैं शायद ईमेल डिलीट कर दी या पढ़े बगैर मैंने उनको देखा ही नहीं काफी देर। अब एक वक्त आता है कि उनकी ईमेल्स बाय डिफॉल्ट जो होती है वो स्पैम में पड़ी होती है मेरे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूजर के पास उनकी ईमेल स्पैम में जा रही है, लेकिन मशीन ने लर्न किया कि यार ये जो स्पेसिफिक यूजर है उस्मान खान, इसको ना इस बंदे की ईमेल्स पढ़नी ही नहीं है। ट्विटर की ईमेल स्पैम में पड़ी हुई होती है, फेसबुक की ईमेल स्पैम में पड़ी हुई होती है। क्या रीजन होता है? हालांकि फेसबुक तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसका रीजन ये होता है कि हम उन ईमेल्स को रीड नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप मार्क करें, कुछ अर्से तक मार्क करें, एक वक्त आएगा कि मशीन लर्न कर लेगी और उन ईमेल्स को स्पैम में मार्क कर देगी। इज इट क्लियर नाउ? अब और भी बातें हो सकती हैं, ये ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये बात तो क्लियर है, जिन लोगों ने एआई पढ़ लिया है वही मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, या एआई साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। मशीन लर्निंग कोई बाहर की चीज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर की एक ब्रांच है जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। देयर आर मेनी अदर ब्रांचेस एज वेल, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, like computer vision, like digital image processing, like speech recognition and others, ठीक है। तो a branch of computer AI concerned with the design and development of algorithms that allow computers to evolve behavior based on empirical data, empirical data के behavior पे। मतलब आप ना अपने सिस्टम को बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये देखें। ऊपर वाला ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है, नीचे वाला मशीन लर्निंग कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्लॉक होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहता है कि भाई हम क्या करते थे पहले, हम डेटा देते थे और प्रोग्राम देते थे, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता था। कंप्यूटर मतलब हमारा मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, हमारी मशीन लर्निंग। मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हम प्रोग्राम देते हैं और डेटा देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम डेटा देते हैं और उससे कहते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था, ये हुआ। उसको इतना सारा बताते हैं कि वो कहता है भाई मैं तो अब सीख गया हूँ प्रोग्राम, अब तो मुझे कोई नया इनपुट दो तो मैं तुम्हें आउटपुट बताऊंगा। मतलब डॉक्टर बैठा हुआ है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं गया, मैंने उसको बोला सर मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। उसने मेरे 5 इश्यूज देखे, अपने दिमाग में उसने कैलकुलेशन की कि यार मेरे पास एक ऐसा केस आ चुका है कि जिसको ये 5 इश्यूज थे, तो उसको ये बीमारी थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ कि यार तुम्हें ये बीमारी हो सकती है, तुम टेस्ट करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि उसके पास पुराने आउटपुट पड़े हुए हैं डॉक्टर के दिमाग में, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मेरा पॉइंट समझ में आया ये वाला? आप बाहर निकले, आप बारिश की प्रोडिक्शन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है बारिश जब होती है सर, तो सर बादल बादल आए हुए होते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ह्यूमिडिटी कैसी होती है, विंड स्पीड कैसी होती है, महीना भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब तो खैर एक आध साल से 2 साल से बिल्कुल ही अलग चल रहा है हिसाब किताब, लेकिन आप भी बारिश को प्रोडिक्शन करते थे क्योंकि आपके पास पुराने आउटपुट मौजूद हैं। आपके पास पुराने आउटपुट मौजूद हैं, उनके ब्याह पे आप क्या करते हैं, डेटा देखते हुए, पुराने आउटपुट को देखते हुए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। अब नया डेटा आएगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते, आप बोलेंगे यार आज तो मौसम ऐसा है, आज तो मौसम ऐसा है, आज तो मौसम ऐसा है, तो यार बारिश तो नहीं होगी यार, खत्म हो गई बात, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और मैं अभी ये बात कर ही रहा था कि वो जो चाइल्ड पैदा होता है और जो इट इज वेरी हार्ड टू राइट प्रोग्राम्स दैट सॉल्व प्रॉब्लम लाइक रिकग्नाइजिंग अ फेस। हम मैं मुझे नहीं पता कि मैं एक स्टूडेंट को देख के कैसे पहचानता हूँ,
मैं अगर आज एक स्टूडेंट को, बिलाल शहजाद को या आयशा को या कोई और स्टूडेंट जो हैं जिनके नाम मेरे सामने लिखे हुए हैं, उनको मैं देख के पहचान लेता हूँ, तो कैसे पहचानता हूँ? मैं कैसे रिकग्नाइज करता हूँ कि यार ये बिलाल है? कैसे पहचान लेता हूँ? क्योंकि मैंने बिलाल को पहले देखा हुआ होता है। इट्स नॉट अबाउट, हाँ इट्स अबाउट फीचर्स, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैंने बिलाल को पहले देखा हुआ होता है, और बहुत दफा देखा हुआ होता है, और मेरे डेटाबेस में बिलाल की पिक्चर के साथ, मेरे डेटाबेस में बिलाल की पिक्चर के साथ उसका नाम अटैच है कि यार ये बिलाल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब मेरे डेटाबेस में नहीं पता कि ये आशिर कौन है, ऑल दो मैं जानता हूँ लेकिन मुझे नहीं याद, ठीक है? मुझे हनीफ का पता है, मुझे ये जो नाम लिख के बारे हैं इन लोगों का पता है, लेकिन मुझे मरियम का नहीं पता, ठीक है? मुझे हम्माद का याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, हालांकि इन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे डेटाबेस में बिल्कुल भी नहीं है, मैं इनको देख लूंगा तो पहचान लूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं, हाँ, तो जब मैं जो हूँ इनको देख लूंगा तो पहचान लूंगा। और भी लोग हैं, ठीक है? तो अब मेरे डेटाबेस में जिसकी तस्वीर मौजूद है, मैं उसको देख के उसको पहचान लेता हूँ, चौधरी अम्मा, तो बस खत्म हो गई बात, ठीक है? अब तो बात ही खत्म हो गई। तो ये क्यों है मौजूद? क्योंकि मेरे डेटाबेस, अब मैं एक बंदे से आज मिला हूँ, कल मिलूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन 10-12 दफा मिल लूंगा तो उसके बाद मैं उसको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर सकता हूँ। बस हमारी कोशिश यही है कि मशीन को भी ये सिखा दें। देखें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम बाय हैंड, वी कलेक्ट लॉट ऑफ एग्जांपल that specify the correct output for the given input. ठीक है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम बाय हैंड, वी कलेक्ट लॉट ऑफ एग्जांपल दैट स्पेसिफाई द करेक्ट आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। जी बेटा, मैं यही कह रहा था। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है कि हम प्रोग्राम नहीं लिखते। अच्छा, प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग तो लिखेंगे। उसकी लॉजिक का मतलब ये है कि आप बहुत सारी एग्जांपल पिक कर लेते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, और उसके बाद काम ही खत्म हो गया बस। ठीक है? तो ये एक लॉजिक है मशीन लर्निंग की, और अब मैं कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि मशीन लर्निंग क्या है? प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट। मशीन लर्निंग क्या है? कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पास्ट। और फ्यूचर इज नॉट अबाउट कि कल क्या होगा। बेसिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि फ्यूचर का मतलब है इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इस सिनेरियो में आउटपुट क्या हो सकता है गिवन दैट इनपुट। मशीन लर्निंग इज अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट। अब एक डेफिनेशन ये भी आ गई। तो पहले आपने एक्सपीरियंस वाली डेफिनेशन देखी, और फिर जो है आपने एक डेफिनेशन और देख ली। तो ये चक्कर है इसका कि मशीन लर्निंग इज अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट। मैं तो बहुत सारी डेफिनेशन बताता हूँ, आपको जो समझ में आती है ना आप उसको दिमाग में बिठा लें। बस आपको पता होना चाहिए कि यार ये कोर्स है क्या, और डेफिनेटली इतना मुश्किल चीज है भी नहीं इसके कोर्स के इंट्रोडक्शन में। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रोडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है? अब जिन लोगों को मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ या जिन लोगों से मेरी बहुत ज्यादा बात होती है, तो उनको तो मैं भूल ही नहीं सकता ना उनके डेटा सेट को। तो ये चक्कर है कि मैं जितना ज्यादा मैंने पास्ट में उनको देखा है, तो मैं फौरन ही उनको देख के पहचान लूंगा। आई होप कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये देखें, अब यहाँ ना दो चीजें होती हैं, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। पास्ट क्या है कि सर जितना भी आपके पास डेटा है ना, अच्छा डेटा का मतलब ना रेलिवेंट डेटा होता है। अब मुझे आपको रिकग्नाइज करते हुए अभी इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्टूडेंट आईडी से बोलते हैं। आपको रिकग्नाइज करते हुए मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फेस कैसा दिखता है, आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो कैसे दिखते हैं। तो ये ट्रेनिंग डेटा का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास डेटा है ना वो पास्ट के लाएगा, और आप फिर एक मॉडल ट्रेन करते हैं। मॉडल, अलगोरिथम, लर्निंग मॉडल, ये सारी चीजें एक ही हैं। आप कोई मॉडल ट्रेन करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन लिखा हुआ है, ये क्या है कि आपको एक डेटा मौजूद होना चाहिए आपके पास। आपके पास एक डेटा मौजूद होना चाहिए। उस डेटा के बेसिस पे आप क्या करते हैं बेटा, आप एक मॉडल ट्रेन करते हैं। इसे कहते हैं ट्रेनिंग करना। हमें ये सीखना है। ये अलग अलग मॉडल है, मैं भी किसी का भी नाम नहीं लूंगा, आपको वैसे तो आइडिया होगा, लेकिन मैं कोई नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज नाम से बस उनको समझाना शुरू कर दूंगा मैं, तो बात बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर आपको डेटा मिलेगा, डेटा आपका रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। बारिश की प्रोडिक्शन करते हुए क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैंने चश्मा पहना हुआ या नहीं पहना हुआ? नहीं इंपॉर्टेंट ना। क्या आपके
पास और फेल होने की प्रिडिक्शन करते हुए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ग्लासेस लगाते हैं या नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है, ये डेटा ना इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग डेटा भी उसी चीज का होना चाहिए। समझ गए? डॉक्टर प्रिडिक्शन कर रहा है कैंसर है या नहीं है, तो उसके पास पास डेटा ना वही होना चाहिए जो कैंसर से रिलेटेड हो। इज इट क्लियर? बेटा बता दीजिए। ठीक है ना? तो पास डेटा रेलिवेंट। अब आप एक मॉडल ट्रेन कर देते हैं, ये मॉडल के अलग अलग नाम है, इसमें दो तरह के तीन तरह के मॉडल्स होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग नाम है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे। अब क्या होता है, ये मॉडल ट्रेन हो गया, ये उठा के मैं यहाँ ले आया, ये मॉडल उठा के मैं यहाँ ले आया, इसमें ये सारी ट्रेनिंग हुई भी है, इसके अंदर ये डेटा भी मौजूद है। अब मैं इसको दूंगा एक नया इनपुट। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि बारिश की प्रोडिक्शन में जो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है वो मुझे पता चल गई। क्या है कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, आज विंड स्पीड कितनी है, आज ह्यूमिडिटी कितनी है, आज बादल हैं या नहीं है, या आज मंथ कौन सा है। ये पांचों चीजें मैं अपने मॉडल को इनपुट दूंगा। मेरा मॉडल सीख चुका है यहाँ से, मैं अपने मॉडल को इनपुट दूंगा, मेरा मॉडल यहाँ से सीख चुका है। मैं यहाँ से नया डेटा इनपुट दूंगा, वो मुझे प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आज बारिश होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, या कितने परसेंट चांस। आई होप कि मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो टेस्टिंग क्या कहलाती है? टेस्टिंग कहलाती है कि जो नया डेटा आप इनपुट दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्या कहलाती है? जो पुराना डेटा आपके मौजूद है। मैं मेरे पास डेटा मौजूद है कि भाई बच्चों को एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। अब एक नया डेटा आता है, एक बच्चे ने भाई क्लासेस भी ली हैं, क्विज भी सारे सबमिट किए हैं, असाइनमेंट सारे सबमिट किए हैं, मिड टर्म में इतने नंबर थे, असाइनमेंट में इतने नंबर थे, प्रोजेक्ट में इतने नंबर थे, तो मैं प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि भाई होपफुली इसके इतने मार्क्स आ जाएंगे। क्या आप भी कर सकते हैं? आपको अंदाजा हो रहा होता है सेशनल के बाद कि आपके फाइनल में कितना ग्रेड आएगा। तो ये प्रोडिक्शन कहलाती है। तो आप लर्निंग कर रहे हैं मॉडल की, मॉडल लर्न हो रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छा, बस यही बात है जो मैंने अभी पिछले डायग्राम में बताई है। यही चीज है कि इनपुट सैंपल हो गया, सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग कर दी, और लर्निंग मॉडल हो गया। बस आप यहाँ पर इसको इनपुट दें और ये प्रेडिक्ट करके बताएगा। अब और भी है चीजें। ठीक है? अच्छा, होता यह है कि जो आप किसी चीज को डिप्लॉय करते हैं ना, मॉडल को, तो मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले जो आपके पास पूरा डेटा मौजूद होता है उस पे, उसमें ट्रेनिंग करके कुछ डेटा को आप निकाल लेते हैं, कुछ डेटा को आप निकाल लेते हैं उसमें से टेस्टिंग के लिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखें, ये पूरा डेटा आपके पास मौजूद है, ये पूरा डेटा आपके पास मौजूद है, बल्कि इसको छोड़ दें, 1 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखें, ये पूरा डेटा आपके पास मौजूद है। आप क्या करते हैं, इस पूरे डेटा में से आपको पता होता है कि यार ये वो केसेस थे, ये क्रॉस वाले, कि जब बंदे को कैंसर नहीं हुआ था, और ये रेड वाले वो केसेस हैं कि जिसमें बंदे को कैंसर हुआ था। मतलब क्या है कि मैंने इनपुट दिया, एक्स वाई फीचर्स कुछ थे इसके, उसके ग्राफ पे जब मैंने इनपुट दिया, तो ये वो तमाम केसेस हैं जिसमें बंदे को कैंसर नहीं था, ये वो तमाम ऑब्जर्वेशन है जिसमें बंदे को कैंसर था। तो हम क्या करते हैं, इन ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन को अलग कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए, और बाकियों पर ट्रेन करवा लेते हैं। जब ट्रेन हो जाता है, जब मॉडल ट्रेन हो गया, अब टेस्टिंग करवाते हैं जिनको अलग किया था उस पर। ये बात मैं भी थोड़ी देर में करता हूँ आपसे। ठीक है? मैं जरा अपनी मेन स्लाइड पे आऊँ, फिर मैं वापस लेके आता हूँ आपको, क्योंकि फिर ये देखिए, मशीन लर्निंग के ना डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मैं दो मेन टाइप्स अभी ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर जब हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अभी मेरे पास है तो काफी सारी चीजें, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये मीटिंग एंड होने वाली है। 1 मिनट देते हैं बस मुझे। मैं कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पर लिख आता हूँ। अब देखें, सबसे पहली एग्जाम्पल इसकी मशीन लर्निंग की है, ट्रैफिक अलर्ट्स। अभी आपके दिमाग में वही डेफिनेशन होनी चाहिए जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी? क्या मशीन लर्निंग प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एज इज परफॉर्मेंस इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस ई। इसका मतलब है सिंपल वर्ड्स में कि हमारी मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लर्न कर रहा होगा जब आप ये कहते हैं कि
एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, सेम टास्क है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए। तो अब जरा इस एप्लीकेशन को देखते हैं जो कि ट्रैफिक अलर्ट से है, और ये हम सुबह शाम यूज करते हैं। नाउ गूगल मैप is probably the app we use whenever we go out and required assistance in direction and traffic। कि जब भी हमें ट्रैफिक की असिस्टेंस चाहिए होती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। तो जरा ये इसको पढ़े और मुझे बताएं इसका आंसर। कह रहे कि the other day I was traveling and took some route and map suggest despite the heavy traffic you are on the fastest route, but how does it know that। कह रहे हैं कि उसको कैसे पता चल गया कि ट्रैफिक तो हैवी है लेकिन हम फास्टेस्ट रूट पे हैं। नहीं, थोड़ा सा और इसको एक्सपीरियंस, अच्छा पब्लिक में आंसर करें प्लीज, और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, मुझे बताएं कि उसको कैसे पता चल जाता है। आप सबको इसका आंसर पता है, सिर्फ आपके आंसर देने की अप्रोच को मैं पिक करना चाह रहा हूँ। रन टाइम का डेटा है ये, रन टाइम का डेटा है ये। नहीं, सेंसर्स तो हैं बेटा, सेंसर्स तो कार स्पीड को देख के। कोई और चीज, आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं। वो ओवरऑल बात कर रहा है कि इस वक्त हैवी ट्रैफिक है लेकिन फिर भी आप फास्ट रूट पे हैं। हर रोज नहीं, हर रोज नहीं। हाँ, रन टाइम की बात हो रही है, सबकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है कि स्टूडेंट ने आंसर किया है। आप आप इस चीज को समझें कि वो आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने सबका रियल टाइम का डेटा कलेक्ट हो रहा है। मैं आपको पहले आपकी बात का एक जवाब दे दूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ इसी की। ठीक है, मैं मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, जब हमारी यूनिवर्सिटी ऑन थी तो तकरीबन एक महीने से ना यूनिवर्सिटी, मतलब जनवरी से मेरे पास ना 3:15 बजे जब मैं वाईफाई ऑन करता था मोबाइल का घर जाने से पहले, तो मेरे पास ना गूगल नोटिफिकेशन आता था, सबके पास आता होगा, मेरे पास आता था। और उसमें ये लिखा होता था कि जिस रूट से आप जाते हैं उस रूट पे जो है वो आज कम ट्रैफिक है। और एक दफा जब पीएसएल चल रहा था तो उसने मुझे बोला कि आज बहुत मतलब ट्रैफिक ज्यादा है, यूजुअली आपको 25 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, आज आपको 6 घंटा लगेगा, ये वो। तो वो कैसे कर रहा है, वो रन टाइम पे डेटा कलेक्ट कर रहा है, बेसिकली ये बात कर रहा था मैं, शायद आप लोग समझ तो गए थे, बता नहीं पा रहे थे। वेल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल करेंटली यूजिंग द सर्विस, जो वो सर्विस यूज कर रहा है, हिस्टोरिक डेटा ऑफ दैट रूट कलेक्टेड ओवर टाइम एंड फ्यू ट्रिक्स एक्वायर्ड फ्रॉम द अदर कंपनीज। कह रहे हैं कि हिस्टोरिक डेटा तो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उस वक्त लोग वो सर्विस यूज कर रहे हैं, एवरीवन यूजिंग मैप is providing their location, average speed, the route in which they are traveling, which in turn help Google collect massive data about the traffic। तो बस उसके बिहाफ पे वो प्रेडिक्शन कर रहा है। सारा डेटा रन टाइम पे कलेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि भाई सब अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, सबकी लोकेशन शेयर हो रही है, स्पीड शेयर हो रही है, ठीक है ना, और सारी चीजें शेयर हो रही है, उसके बिहाफ पे प्रेडिक्ट करके बता रहा है, which make them predict the upcoming traffic and adjust your route according to it। ठीक है, अच्छा सर, मीटिंग एंड हो रही है तो हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं और फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग एंड हो रही है, फौरन ज्वाइन कर लीजिए 2 मिनट में।